डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 16। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको एक सार दिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार, मतलब एक पैसेज दिया गया है, आपको उसे अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द पैसेज इज द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। देखिए, पहले इसको शुरू कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पैसेज एनसीईआरटी की बुक ए लेटर टू गॉड से लिया गया है, जिसमें लेंचो एक फार्मर है, वह गॉड को लेटर लिखता है। तो उससे पहले का ये पैसेज दिया गया है। अब इसे स्टडी करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। मतलब इसमें बताया हुआ है कि सबसे नीचे वाली पहाड़ी पर, क्रिस्ट का मतलब होता है शिखर, सबसे नीचे वाली पहाड़ी के शिखर पर पूरी घाटी में, वैली का मतलब होता है घाटी, एंटायर मतलब कंप्लीट, पूरी घाटी में एक घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, जिसकी हाइट से, जिसकी ऊंचाई से हमें वहां से रिवर नजर आती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। एक रिवर नजर आती है, साथ में एक मतलब कोन से भरा हुआ, पके हुए, राइप का मतलब होता है पके हुए कोन का खेत नजर आता है, जिसमें देखकर लगता है कि बहुत सारे फ्लावर्स उगे हुए हैं। मतलब जैसे कोन के खेत पर अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, जो कि पूरा का पूरा फ्लावर से भरा हुआ है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी फसल है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, जिसको देखकर लगता है कि यह हमसे वादा कर रही है कि बहुत अच्छी फसल पककर तैयार हो गई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। सिर्फ किस बात की कमी है, मतलब हमें लगता है कि अर्थ जो है, अर्थ पर सिर्फ एक मूसलाधार बारिश, डाउनपोर का मतलब है एक मूसलाधार बारिश होने की जरूरत है। अगर मूसलाधार बारिश भी ना हो तो कम से कम एक शावर, मतलब एक बौछार जरूर हो जाए, जिससे कि हमारी फसल के लिए अच्छी होगी। जो कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। लेंचो यह जानता था और अपने खेतों को, मतलब हिज फील्ड्स इंटीमेटली का मतलब होता है दिलो जान से। लेंचो अपने खेतों को दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बारिश होना ना होना भगवान के हाथ में है। तो वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्काई को देख रहा था और भगवान को बोल रहा था कि बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वह वुमेन को बोलता है कि बस हमें थोड़ा सा पानी, मतलब हमें कुछ पानी की ज़रूरत है। अगर कुछ पानी हमारे खेतों को मिल जाए तो फिर हमारी फसल बहुत अच्छी पककर तैयार हो जाएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। देखिए, सपर का मतलब होता है रात का खाना। तो अब जिस वुमेन से वो बात कर रहा है, वह वुमेन उसके लिए रात का खाना प्रिपेयर करती है, मतलब उसकी वाइफ। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह उसके लिए रात का खाना तैयार कर रही थी। उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, बाकी सब भगवान की मर्जी। विलिंग का मतलब इच्छा, भगवान की इच्छा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। रात का खाना खाने के बाद लेंचो ने प्रिडिक्टेड मतलब अनुमान लगाना, उसको कुछ अंदर से इंटेंशन हो रही थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बहुत अच्छी बारिश, मतलब बारिश की बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और ऐसे ही मतलब सोचते सोचते, अनुमान लगाते लगाते, with a satisfied expression, उसके फेस पर एक satisfied expression आया। He regarded the field of ripe corn with its flower, और उसे लगा कि जैसे उसका खेत है वह पके हुए कॉर्न से तैयार हो गया है, साथ में उसके ऊपर मतलब फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, उगे हुए हैं।
ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि किसकी वजह से हुए हैं, बारिश की वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा, मतलब बारिश के पर्दे में लिपटे हुए हैं। But suddenly a wrong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगी, हवा बहुत तेज हवा आई और अपने साथ ऐसी बारिश की बूंदें लाई जिसमें साथ साथ ओले भी थे। मतलब बारिश बहुत तेज हुई हेल स्टोन्स के साथ, जिसमें ओले भी गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। These truly did resemble new silver coins। और वह ओले किसके जैसे लग रहे थे, रिजेंबल का मतलब होता है समान होना। वह देखने में किसके जैसे लग रहे थे, जैसे कि सिल्वर कॉइन होते हैं। चांदी के सिक्के देखे हैं आपने, नए चांदी के सिक्के कैसे चमक रहे होते हैं, तो वह ओले देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब फार्मर लेंचो जो फार्मर था उसके बेटों ने क्या किया, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रेन की तरफ एक्सपोज किया मतलब रेन की तरफ भागे उन फ्रोजन पर्ल्स को पकड़ने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब है जमे हुए मोती। आपने ओले देखे हैं ना, बर्फ की छोटी छोटी ऐसे, मतलब बर्फ गिरती है तो उन्हें ओले बोलते हैं हम। तो वह बर्फ सिल्वर कॉइन्स या फिर हम कह सकते हैं फ्रोजन पर्ल्स की तरह लगते हैं। तो उनके बॉयज उन फ्रोजन पर्ल्स को पकड़ने के लिए रेन की तरफ भागे। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ पर एक भी लीफ नहीं बची। जब ओले बहुत तेज गिरते हैं तो सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं रहा। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी कोन की जो हमारी हार्वेस्ट थी वह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। और स्टॉर्म खत्म होने के बाद, स्टॉर्म का मतलब है तूफान, स्टॉर्म खत्म होने के बाद वह खेत के बिल्कुल मिडल में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों को बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग का मतलब है कहर और लोकस्टस का मतलब है टिड्डियाँ। जैसे टिड्डियाँ हमारे खेत को ख़त्म कर जाती हैं, खा जाती हैं, तो वह उसने अपने फील्ड के बीच में खड़ा होकर कहा कि सिर्फ यह एक टिड्डियों का कहर था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे टिड्डियों ने खेत को ख़त्म कर दिया हो, सिर्फ टिड्डियों के कहर जैसा फील हो रहा था, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब देखिए ये पैसेज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसके बेस पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था। बॉटम ऑफ द हिल, हिल के बॉटम में। टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर। टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है एक पठार, तो पठार मतलब प्लेट्यू के टॉप पर, या इन ए सिटी, किसी सिटी में। तो इसका आंसर लगाइए बी ऑप्शन, टॉप ऑफ द हिल। Now second question, pick the option that is not true about Lencho according to the extract। इस extract के according मतलब क्या सही नहीं है, हमें वो चूज करना है। फर्स्ट, Lencho was a hard working farmer, ये बिल्कुल ठीक है, Lencho एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। बी, was looking for a good harvest this time, वह एक अच्छी फसल को देख रहा था, यह भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा था कि सबसे पहले बताया गया था कि वह अपनी मतलब पकी हुई कोन की फसल को देख रहा था। वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर, जैसे ही रेन खत्म हुई तो वह हैप्पी था, तो यह ऑप्शन गलत है। देखिए वह हैप्पी नहीं था, बल्कि वह बहुत ज़्यादा सैड हो गया था क्योंकि उसकी फसल डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। सो इट्स ऑप्शन सी। नाउ डी, वॉज हैविंग सपर वाइल इट रेन, वह रात का खाना खा रहा था जब बारिश आई, तो यह बात भी ठीक है। तो इसकी आप सी ऑप्शन को टिक कीजिए। वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट। फर्स्ट, नॉट ए सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन ए डॉट, कोई भी सिंगल फ्लावर भी नहीं था, मतलब द फ्लावर्स वर स्केटर्ड अक्रॉस, चारों तरफ फ्लावर्स फैले हुए थे। द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट्स, डॉट की शेप में थे फ्लावर्स। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, या फिर फ्लावर्स अपने साइज में श्रंक हो रहे थे, मतलब सिकुड़ रहे थे। तो इसका ऑप्शन है बी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे फील्ड ऑफ कॉर्न जो है वह चारों तरफ मतलब फ्लावर्स से फैला हुआ है, चारों तरफ उसमें फ्लावर्स फैले हुए हैं। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, ऐसी कौन सी चीज़ थी लेंचो के अकॉर्डिंग जिसकी सिर्फ अर्थ को नीड थी।
तो इसका आंसर है ए ऑप्शन देखिए, ए शावर, सिर्फ बारिश की एक बौछार की जरूरत थी अर्थ को। ए स्नोफॉल, बर्फ गिरने की जरूरत थी। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाओं की जरूरत थी। या सनलाइट, सूर्य की रोशनी की जरूरत थी। तो इसका आंसर है ए शावर। शावर का मतलब होता है हल्की फुल्की बूंदे आना, बारिश हो जाना। तो उसे अर्थ को सिर्फ एक शावर चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया? ए ऑप्शन, सिल्वर कॉइन के साथ, पर्ल्स के साथ, डायमंड्स के साथ, या न्यू कॉइन्स के साथ। तो ऑप्शन ए को टिक कीजिए। उसने कहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वह सिल्वर कॉइन जैसी फील हो रही हैं। तो ए ऑप्शन, सिल्वर कॉइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू डैश इन द स्टोरी। हेल स्टोन्स मतलब ओले, किसके जैसे लग रहे थे? फ्रोजन बॉल्स की तरह, स्नो बॉल्स की तरह, सिल्वर कॉइन्स की तरह, या डी ऑप्शन, फ्रोजन पर्ल्स की तरह। तो वह जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे थे, फ्रोजन पर्ल्स। तो इसकी आप ऑप्शन डी को टिक कीजिए, फ्रोजन पर्ल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, what is Lencho not likely to think while looking at his field? फर्स्ट ऑप्शन, सच ए ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू। वह गॉड को मतलब गॉड को कह रहा था कि भाई सच्चे ब्लेसिंग मतलब यह सिर्फ आपका आशीर्वाद है, थैंक यू। उसने गॉड को थैंक यू बोला था। जस्ट ए डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। जस्ट ए डाउनपोर का मतलब था कि जैसे मूसलाधार बारिश होना, कि मूसलाधार बारिश कर दे भगवान, एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल सेट फॉर ए ग्रांड हार्वेस्ट, आई विल बी रिच, कि भाई यह फसल, इससे जो है मेरी फसल ग्रांड हार्वेस्ट का मतलब बहुत अच्छे से अच्छी फसल होगी। आई विल बी रिच, और मैं इससे रिच हो जाऊंगा। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने मतलब फसल को देखकर यह सोचा कि वी हैव इनफ फूड टू ईट, क्या हमारे पास खाने के लिए इतना फूड होगा। मतलब उसकी फसल जैसे पूरी बर्बाद हो चुकी थी, तो अब वह यही विश कर रहा था भगवान से कि बस मेरी जो हमारा जो खाने के लिए है फूड है, मतलब इनफ फूड, क्या हमें वो भी मिल पाएगा। तो इसकी डी ऑप्शन को टिक कीजिए आप, आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, या फ्लड। उसकी फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो हेल स्टॉर्म ने। आप ऑप्शन बी को टिक कीजिए। ओले गिर रहे थे, बहुत भारी तूफान आ रहा था जिसने उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इट्स ऑप्शन बी, हेल स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, द डैमेज कॉस्ट वॉज एज बिग एज ए डैमेज कॉस्ट ड्यू टू अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्टस, नन ऑफ द अबव। तो मतलब उसका जो डैमेज था वह किसके डैमेज की तरह लग रहा था कि जैसे उसके फील्ड को मतलब लोकस्टस, टिड्डियों ने खत्म कर दिया है। तो इसकी ऑप्शन सी है, प्लेग ऑफ लोकस्टस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।